हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 में 14वां 15वां 16वां बता करके इस एक्सरसाइज को पूरा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले सवाल में दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे तय की गई दूरी जाती है। सपोज है कि लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है को टच करती है। लड़की की लंबाई 3 बिंदु को टच करती है और मान लीजिए वह यहाँ से 88.2 मीटर लंबी इसको देखती है। यानी कि ये जो ऊंचाई बन रही है मीनार की, गुब्बारे को जो देखती है वो यहाँ पर बन रहा है 88.2, यानी कि ए बी बराबर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 88.2 मीटर ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं डी ई हमको मालूम है, तो जितना डी ई है उतना ही बी सी है, समझिए यहाँ पे बी सी बराबर हो जाएगा ये इतनी दूरी 1.2 मीटर। जितना ये है उतना ही सेम हाइट इसका हो, यानी कि लड़की की जितनी ऊंचाई है ये इतनी दूरी है। तो हम देखते हैं कि इसमें से इतना अगर घटा दे तो हमको ए बी मालूम हो जाएगा, और वही हमने किया है, ए बी की दूरी हमको मालूम हो गई है। अब ये कह रहा है कि आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से उन्नयन कोण, ये जो कोण बनता है यहाँ से वो उन्नयन कोण जो बनता है ये 60 अंश पूरा बनता है, और फिर बाद में ये घट करके यहाँ पे हो जाता है ये 30 अंश। वैसे आपका ये 30 अंश बनता है। इस पूरे पर तो 60 अंश बनता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यानी कि 60 अंश बनता है, और ये जो है डिग्री का अंश जो बनता है यहाँ पे देखिए ये आपका बनता है पूरा 30 डिग्री। एंगल की वैल्यू घट गई, और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी निकालने के बाद देखिए दो हमको त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज एच डी एफ। ये एच है, ये डी है, ये एफ है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री निकालेंगे तो एच एफ अपॉन डी एफ, एच एफ ये हो गया, और डी एफ का मतलब ये हो गया। डी एफ हमको मालूम नहीं है, एच एफ हमने यहाँ से निकाला 87 मीटर 87 मीटर आया है। तो वैल्यू पुटअप करके हमने क्या किया, डी एफ की वैल्यू निकाल लिया 87/√3। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी, ये देखिए त्रिभुज ए है और ये है त्रिभुज डी, और इस तरह से त्रिभुज ए डी है। यहाँ पे एक अक्षर छूट गया है तो इसको हम कर लेते हैं त्रिभुज ए डी डी। तो गाइस त्रिभुज ए डी बी में हम देखते हैं ए बी अपॉन डी बी। ए बी हमको 87 मिल गया, और डी बी जो है वो हमको मिल जाता है यहाँ से डी और बी। डी बी को हम ऐसे एज इट इज लिख रहने देते हैं, तो tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3 इक्वल टू 37/डी, और यहाँ पर डी बी इक्वल टू हो जाएगा 87√3। अब देखिए एफ बी हमको मिल रहा है यहाँ पे, आप देखिए एफ बी ये है, और इसमें से अगर डी बी हम यहाँ पे घटा दें, डी और बी और ये डी एफ, इसको इतना घटा दें और इसको इतना घटा दें तो हमको ये दूरी मिल जाएगी। तो डी बी हमको मिला है 87√3 और डी एफ मिला है 87/√3। ये टोटल सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 58√3। और यही हम पूछा जा रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यही है। अब इसमें चाहे तो आप
इसको नंबर में निकाल सकते हैं कि 58 इंटू 1.732 कर देंगे तो उससे क्या मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर में निकल जाएगा। 15वां सवाल देखिए दिया है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवरोध कोण पर देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवरोध कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीनार बात को इसको सी मान लेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि मीनार के शिखर पर खड़े आदमी कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। यहाँ से आदमी देखता है तो ये अनुमान कोण जो बनता है यहाँ पे इस तरफ देखेगा तो यहाँ नीचे की तरफ 30 डिग्री बनता है। अब कह रहा है पाथ और एक समान चाल से ये इधर चला जाता है और एक समान से चलता है। 6 सेकंड बाद यानी कि इतनी दूरी की 6 सेकंड के बाद अनुमान कोण 60 डिग्री होगी। यहाँ पे क्या है कि अनुमान कोण फिर यहाँ से जब देखता है तो ये 60 डिग्री होता है। इस पूरे का कोण जो भी बनता है ये यहाँ पे 60 डिग्री का बनेगा यहाँ से जब देखेगा। और इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 60 डिग्री ये भी नीचे बनेगा और इस तरह से ये 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा और ये पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। सी से कार की आरंभिक अवस्था x मीटर जाती है और 6 सेकंड के बाद से कार की स्थिति यहाँ से D से B तक की दूरी तो हम क्या करेंगे बाद में निकालेंगे। तो यहाँ देखिए डी भी हमको यानी कि निकालना है। जो दूसरा कोण बनता है उसी से हमको मीनार के पास तक पहुँचने की दूरी हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है त्रिभुज ABC। यहाँ पे देखिए ABC और एक त्रिभुज बनता है ABD। तो यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। ये हो जाएगा AB BC की जगह पर CD प्लस DB यानी कि AB 1/√3 और CD प्लस DB का मतलब हो गया AB CD प्लस DB और √3। यहाँ पे हम क्या करेंगे AB की वैल्यू निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करके तो ये इस तरह से समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस तरह से देखिए 10 त्रिभुज ABD में AB और D में तो हम देखेंगे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार AB बटा DB। यहाँ से हम निकालेंगे तो √3 ये हो जाएगा वैल्यू और AB अपॉन DB कर देंगे जो कि हमको कुछ मालूम नहीं है तो इसलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर AB इक्वल टू √3 DB हो जाएगा और इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि AB की वैल्यू यहाँ भी AB यहाँ भी है तो पुट द वैल्यू ऑफ AB। यहाँ से AB की वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो वही हमने किया है यहाँ पे √3 DB AB की वैल्यू यहाँ पे और CD प्लस DB अपॉन √3 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर DB इक्वल टू हाफ CD आ गया। यानी कि DB की दूरी ये CD जो है इसका हाफ लगेगा हाफ दूरी है। तो यानी कि अगर ये CD x हमने माना है तो ये भी क्या हो जाएगा DB हमारा 1/2 इंटू x हो जाएगा यानी कि x/2 ये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय तो दूरी ये CD हमारा है और 6 ये 6 सेकंड लगता है दूरी बटा समय और यहाँ पे हम क्या करेंगे दूरी DB अपॉन ये मान लेंगे समय t है। तो इस तरह से देखिए ये कट करके 1/3 इक्वल टू 1/t आ गया है यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 में देखिए मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक पूरा कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस प्रूफ तो हमने पहले ही शुरू में कर दिया है लेकिन पूरा क्या कोण क्या होता है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। तो पूरा कोण उसको कहते हैं कि जहाँ दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। अब इसमें हमने मान लिया कि दो कोण हमारा है थीटा और अल्फा। उसको मान लेते हैं ये थीटा है और ये मान लीजिए अल्फा है। दो कोण यहाँ पे हैं
तो दो कोण में थीटा की वैल्यू एज इट इज रखेंगे अल्फा में, यानी कि थीटा प्लस अल्फा का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो वहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू होगा, इसमें देखिए थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा, और यही हमने 90 माइनस थीटा डिग्री यहाँ पे लिख दिया है। और इन दोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसी को हमने अनदर एंगल को हमने 90 माइनस थीटा माना है। अब इसी आधार पे आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि 4 मीटर ये है और 9 मीटर की दूरी पर इसके दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये 9 मीटर बन रहा है और ये 4 मीटर बन रहा है। अब यहाँ पे दो पॉइंट हम लेंगे, दो त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी और डी। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी। 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ए बी इक्वल टू 4 कॉट थीटा, यानी कि ए बी इक्वल टू 4 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन ए बी हो जाएगा। और इस तरह से त्रिभुज ए बी डी में हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, और tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9 हो जाएगा। यानी कि गाइस tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9 हो जाएगा। और इस तरह से ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, 4 अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन 9 हो जाएगा। और इसका tan थीटा दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, हम कंपेरिजन कर दिए समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर देखिए 4 अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन 9 जैसा कि दिया हुआ दोनों की वैल्यू हमने क्या किया, पुट अप कर दिया राइट लेफ्ट में। और इस तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट 36 हो जाएगा। और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 मीटर है। और यही हमको प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि ये मीनार की ऊंचाई यहाँ तक ये 6 मीटर है। इसी को हमें प्रूव करना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस ऐसे ही आपका ये पूरा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है कि इस सवाल में पूरे में आप देखेंगे एक आपका इमेजिनेशन पावर मजबूत होना चाहिए कि कैसा फिगर बनेगा, और उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 10.1 में। 10.1 में देखिए दिया हुआ वृत्त है, तो कल से फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं।